धर्म स्नेही बंधुओं, चातुर्मास 120 दिन का होता है। चातुर्मास 120 दिन का होता है। कार्तिक आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक चातुर्मास संपन्न होता है। लेकिन चातुर्मास 3.5 महीने में ही पूर्ण निष्ठापन अभी इस भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में 105 दिन का चातुर्मास होता है। इसका कारण क्या है? जहाँ जहाँ मुनिराज चातुर्मास में रत थे, चातुर्मास में लीन थे, और जैसी कार्तिक कृष्णा अमावस्या के प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर स्वामी के लिए निर्वाण हुआ, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके लिए केवल ज्ञान से मोक्ष की उनके लिए प्राप्ति हुई। जैसे मोक्ष उनके लिए प्राप्त हुआ, जहाँ जहाँ मुनिराज चातुर्मास में रत थे और उनको मालूम चला भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, तो ऐसे समय में अहो ऐसा सौभाग्य, बोलो अहो ऐसा सौभाग्य, जहाँ से भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया, चलो अपन उस पावापुर का सबसे पहले दर्शन हम ही जाकर के करेंगे। और उस भावना को लेके सारे साधुओं ने अपना चातुर्मास निष्ठापन कर लिया और निष्ठापन करके बिहार उनका पावापुर के लिए बिहार हो गया, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष मिला है, चलो हम दर्शन करके आए। और उस दर्शन की भावना लेकर के वो निर्वाण क्षेत्र की ओर बिहार उन्होंने कर दिया। इसी कारण से चातुर्मास आज के दिन निष्ठापन होने लगा। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद नियम से साधु अपने वर्षा योग का निष्ठापन करते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि किसी न किसी क्षेत्रों का हमको क्या मिले, दर्शन मिले। और तीर्थंकरों की यात्रा, मुनियों की यात्रा निर्वाण के लिए होती है, मोक्ष के लिए होती है। पद यात्रा पद के लिए यात्रा नहीं होती है, पद यात्रा होती है। बोलो साधु पद यात्रा करते, बोलो साधु पद यात्रा करते हैं, वो पद के लिए यात्रा नहीं करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के लिए 5 नामों से हम जानते हैं, वीर, अतिवीर, शन्मति, वर्धमान, है ना, और महावीर। इन 5 नामों से जानते, पांचों नाम भगवान के सार्थक करने वाले हैं। महावीर स्वामी का नाम वर्धमान कैसे पड़ा, बातें बिल्कुल ये नाम के ऊपर व्याख्या है। कैसे उनका नाम वर्धमान पड़ा? जिस समय उनका जन्म हुआ, जन्म के समय उनका वैभव बढ़ता ही गया, उनके परिवार का वैभव बढ़ता गया, नगर का वैभव बढ़ता गया, नगर में सुख बढ़ता गया, कुंडलपुर में आनंद होता गया। कोई भी उनके समय गरीब नहीं था, बोलो कोई भी उनके समय जब उनका जन्म हुआ कोई गरीब नहीं था। जिनको असाध्य रोग थे, भगवान महावीर स्वामी के जन्म होते ही उनके असाध्य रोगों की मृत्यु, जैसे महावीर स्वामी का जन्म हुआ उनके असाध्य रोगों की मृत्यु हो गई। जिनको दिखता नहीं था उन्हें आंखों का वरदान मिल गया, बोलो जिसको उन्हें आंखों का वरदान मिल गया। जिनके लिए सुनाई नहीं देता था उन्हें कानों का वरदान मिल गया। जो बेचारे बरसों से, सैकड़ों बरसों से गूंगे घूम रहे थे, उनके मुख में बोलने की शक्ति आ गई। जो बेचारे बिना पैरों के खचुड़ खचुड़ के चलते थे, उन्हें पैरों का वरदान उनके लिए मिल गया। जिनके दिमाग खराब थे उनके दिमाग क्या हो गए, सही हो गए। और यही महापुरुषों की महिमा है, बोलो यही महापुरुषों की महिमा है। आदमी के दुख दूर हो जाए, इतना आनंद हुआ जिसके कारण से उनका नाम क्या पड़ा, उनका नाम वर्धमान उनका नाम पड़ा। शन्मति नाम कैसे पड़ा? 2 मुनिराज संजय और विजय, बोलो संजय और विजय नाम के 2 मुनिराज थे। इनके लिए पूर्व भवों के विषय में डाउट था, मन में संदेह था, तो कहीं भगवान के पास समोषण में पूछने के लिए विदेह क्षेत्र जा रहे थे। भगवान महावीर स्वामी, है ना, माता त्रिशला के आंगन में पालना में क्या कर रहे थे? पालना में
झूल रहा था लालना सोने का था। बोलो, झूल रहा था लालना सोने का था पालना, उसके लिए झुला रहे थे। और जैसे ही उन मुनिराजों की दृष्टि उस बालक के ऊपर पड़ते और देखते, उनकी शंका का समाधान हो गया, जिससे संजय और विजय नाम के महामुनिराज ने उनका नाम सन्मति रखा। उनको देख करके हमको आई सन्मति, इसलिए तुम्हारा नाम आज से सन्मति। तुमको देख के हमको आई सन्मति, इसलिए तुम्हारा नाम आज से क्या है, सन्मति तुम्हारा रखा गया है। इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का है ना सन्मति नाम पड़ा। वीर, अति वीर, महावीर, और उनका नाम वीर कैसे पड़ा, संगम नाम का देव, संगम नाम का जो देव था वो उज्जैन में उनकी परीक्षा करने के लिए आया। उसने बहुत आतंक मचाया, बहुत उनके लिए डरवाया, लेकिन वो किसी प्रकार से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि जन्म से ही अतुल बल के धारी वो होते हैं। और जब वो हारे नहीं तो वो संगम नाम का देव उनका वीर नाम रख करके क्या हो गया, चला गया। उनका नाम वीर पड़ा। अति वीर नाम कैसे पड़ा, जन्म के समय, बोलो जन्म के समय सौधर्मेंद्र, ओहो बड़े बड़े कलश लेकर के, बोलो क्या, बोलो बड़े बड़े कलश लेकर के है ना पहुंच गए। 1008 कलश, 96 किलोमीटर का एक कलश, कितनी 96 किलोमीटर का एक एक कलश है ना, इतना बड़ा कलश लेकर के पहुंच गए। और उनका अभिषेक करने के लिए तो इंद्र के मन में शंका आई, इंद्र के मन में डाउट हुआ, है ना इतना सा बालक, बोलो अतरा सा बालक और इतने बड़े बड़े कलश, कहीं ऐसा ना हो कि धार में क्या हो जाए, बह जाए, कहीं बह जाए बालक इतना। वो थोड़ा सा पीछे हट रहा था। कर्म का कल्ला कमजोर समझता है भगवान के लिए। भगवान तो जन्म से अवधि ज्ञान के धारी होते ही है। उन्होंने जान लिया कि मेरे पर डाउट कर रहा, तो भगवान ने क्या है, छींक ली, तो पूरा सुमेरु पर्वत क्या हो गया है ना, हिल गया। वो गिरते गिरते बचा। उसने पेड़ पकड़ा, जैसी पेड़ बड़े भैया वो समझ गए ये तो अनंत बल के धारी हैं। इनका आज से अति वीर नाम, इनका नाम क्या है, अतिवीर नाम रखा गया। और उसके बाद सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, 8 कर्मों को नाश करने के कारण से उनका नाम महावीर, उनका नाम पड़ा। ऐसे 5 नामों से सारा विश्व भगवान महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। चूंकि हमारे अंतिम तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में, श्वेतांबर आमना में उनको ऐसा कहा गया, स्कूल की पाठ्यक्रम पुस्तकों में सरकार के द्वारा ऐसा चला गया कि भगवान महावीर स्वामी विवाहित थे, उनके बच्चे थे, उनकी ससुराल थे। लेकिन हमारा जैन आगम नहीं, जैन आगम ये कहता भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे। धर्म को बचाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। हम सिर्फ किसकी जयंती मनाते, बोलो हम किसकी जयंती मनाते हैं, है ना, महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं। ये ध्यान रख करके चलना। अभी सिर्फ पंचम काल का 21,000 वर्ष निकला है, सिर्फ 21,000 वर्ष का पंचम काल है, जिसका 2600 वर्ष, यदि सिर्फ 2600 वर्ष निकले, अभी 18,500 वर्ष क्या है, हर 18,500 वर्ष यदि बाकी है। समाज की यही स्थिति रही, समाज का यही पैटर्न रहा, समाज का यही रुतबा रहा, तो निश्चित मान करके चलो कि मंदिरों में ताले डल जाएंगे, सारा हमारा धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज ही स्थिति हो गई है मंदिरों में, यही स्थिति मंदिरों में हो गई, लोग दर्शन करने नहीं आते। घर के सामने मंदिर है, ऐसा समय भी आने वाला है, चेत जाओ, ऐसा समय आने वाला है जब मंदिर का माली, सुन लेना ध्यान से, है ना, मंदिर का माली थालियों में भगवान को लेकर के तुम्हारे घर घर आएगा, तुम्हारे घर घर आएगा, तुम्हें आवाज देगा कि भैया मैं भगवान को लेकर के आया हूं, आप लोग दर्शन कर लीजिए, भगवान बिना दर्शन के ना रह जाएं। मैंने एक कलश लेकर के आया हूं, तुम एक कलश कर लो, भगवान का अभिषेक हो जाए। गंधोदक ले लीजिए, मैं भगवान तुम्हारे दरवाजे पर, माथे पर मैं पुजारी लेकर के आया हूं। ऊपर से आवाज आएगी, अभी 10 मिनट रुकिएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इंतजार करो, मैं 15 मिनट के बाद आऊंगा। घर का दरवाजा बंद होगा और भगवान 15 मिनट
लेकर के वो खड़ा रहेगा। जब तुम आओगे और भगवान का दर्शन करोगे, माली के लिए 5 रुपए देंगे। अगर हमारी नेवाओं की चेतना शक्ति समाप्त हो गई, सिर्फ दर्शन करने नहीं आएंगे, पूजन करने नहीं आएंगे, तो ऐसा समय भी हमारे जैन समाज के सामने है ना आने वाला है ना। निश्चित मान करके चलो कि जब ये समाज भगवान के नाम पर टूटा, इस समाज भगवान के नाम पर टूटा, संतों ने संभाला। जब ये समाज शास्त्र के नाम पर बटा, संतों ने संभाला, और आज हमारा समाज संतों के नाम पर बट रहा है। अब तुम्हें संभाले तो कौन, तुम्हें कौन संभाले तो कौन संभाले। ऐसा समय आने वाला, यदि हमारे युवाओं ने धर्म करना छोड़ दिया, अरे धर्म मंदिर आना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दे, खाने पीने भोगने के लिए सबके पास समय। अरे जिसने तुम्हें 60 साल का जीवन दिया, बोलो जिसने तुम्हें 60 साल का जीवन दिया, बोलो जिसने तुम्हें 60 साल का जीवन दिया। अरे कम से कम उन्हें तुम 60 सेकंड का समय तो है ना दो, कम से कम दर्शन करने जाओ। ऐसा कितना काम है, कितना व्यापार, कितना धंधा, कितना क्या है, ये भी सोच लो। ये भी एक काम है, बोलो ये भी एक काम है, ये भी एक धर्म है। और पंचम काल में जहां जहां मुनि होंगे, धर्म बही बही होगा। अन्यत्र कहीं भी धर्म होने वाला, अन्यत्र कहीं धर्म होने वाला नहीं है। साधु का उद्देश्य तो भैया ये रहता है, ये किसी के सगे नहीं होते। आज इस गांव में, कल उस गांव में, तुम लाख प्रयत्न करना, पर बढ़ते कदम के लिए तुम रोक ना पाओगे, क्योंकि हर गाड़ी में ब्रेक होता है। बोलो हर गाड़ी में ब्रेक होता है, लेकिन दिगंबर जैन मुनिराज की गाड़ी में क्या नहीं होता है? इनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, ये बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है। लेकिन विशेषता है, कभी किसी से एक्सीडेंट भी नहीं होता है। ये तो ये सोचते हैं कि भैया हमें किसी को दुख नहीं देना है। अगर कोई दुखी है तो उसके दुखों को क्या करना है ना, दुखों के लिए दूर करना है। गुरुओं के पास आने के बाद हर आदमी करुणा की छांव पाता है, बाकी किसको किससे मतलब है। साधु आते हैं और चले जाते हैं, जिसके भाग्य में जो होता उसको उतना क्या होता है, मिल पाता है। बड़े वह पुण्य कर रहे साधु हैं, इसलिए हमारा धर्म चल रहा है। बोलो साधु हैं तो हमारा धर्म चल रहा है। आप ये विचार करो, ये आप सोचो कि जिन्होंने जिंदगी भर के लिए घर छोड़ा, बोलो जिन्होंने, हाथ उठाओ, जिन्होंने जिंदगी भर के लिए सिर्फ धर्म के खातिर, जिन्होंने अपना सारा जीवन घर के त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, है ना, गाड़ी ठेले का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, सिर्फ किसके लिए, बोलो किसके लिए? सिर्फ धर्म के लिए। डॉक्टर बनता है किस लिए, बोलो डॉक्टर बनता है किस लिए? क्या भाव रहता है उसका, है ना, उसका क्या भाव रहता है? कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को हम दूर करें। कोई बैंक मैनेजर बनता है, हम लोगों का केस जो है उसके लिए सुरक्षित उसके लिए करके रखें। कोई वकील बनता है तो ये सोचता है कि लोगों के झगड़े में क्या करूं, निपटाऊं। कोई वैद्य बनता है, उसके रोगों के लिए सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। जैसे किसी बच्चे में डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा थी कि मैं मुनि बनूं, धर्म का प्रचार प्रसार में करूं, धर्म की रक्षा में करूं। साधु का जीवन सिर्फ मेरा उद्देश्य है, युवाओं के लिए जीवन है। कारण क्या है? अगर आज हमारी युवा टीम तैयार होती है और तो हमारा धर्म 50 साल तक आगे और चलेगा। यदि हमारे युवा वर्ग में हरदम कोशिश करता हूं कि लोग अधिक से अधिक जुड़ें, लेकिन किसी का भाग्य नहीं हो तो अपन क्या कर सकते हैं? और ऐसा कोई चक्रवर्ती पुत्र नहीं है कि तुम 5 मिनट का समय मंदिर में नहीं दे सको, 10 मिनट का समय तुम साधु के लिए नहीं दे सको, प्रवचन में नहीं आ सको, भैया वृत्ति में नहीं आ सको। अरे भैया जब आफत पड़ती है तो हम सब कर लेते हैं। क्या आफत पड़ती है हम सब कर लेते हैं। डॉक्टरों के पास 2-2 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन साधु के लिए 5 मिनट का समय हम नहीं दे पाते हैं। हमें जागने की बहुत आवश्यकता है। साधु है तो धर्म है। मेरा चिंतन पर्सनल, मेरी थिंकिंग ये है कि जैसे जिसके घर में बच्चे नहीं होते हैं, डॉक्टर साहब, जिसके घर में बच्चे नहीं होते हैं उनका घर मरघट होता है।
यहां ध्यान से सुनना हमारी बात के लिए बिल्कुल। मैं केंद्र बिंदु पर लौट के आऊंगा। जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं उनका घर नरक से बड़ा दुख बच्चे ना होना। क्या? नरक से बढ़कर के दुख बच्चे ना होना। यदि घर में 2 बच्चे हैं तो देखो हर समय किलकारियां आती है, भली मां उसको कितना भी डांटे कितना भी चिल्लाए, इतना परेशान करती, अगर वो परेशान ना करें तो तुमको मजा भी नहीं आएगा। वो बच्चे कागज फैलाते हैं तो तुम्हें झाड़ू लगाने का, देखो ये कितना पानी फैलाता रहता है, कितना परेशान है। अगर वो नहीं होते, जिससे पूछ लेना जिनके बच्चे ने, जिनके कोई पानी नहीं फैलाता ना, उन्होंने कितने जगह झोली फैलाई, कितने जगह झोली फैलाती, कहीं आशी कितने पीपलों की पूजा की, कितने पत्थरों की पूजा की। अगर वो बच्चे हैं ना तो ही घर में क्या है, बोलो घर में क्या है? आनंद है। वो बच्चे हैं इसलिए दुनिया भर के आइटम आते हैं। अगर बच्चे नहीं होते ना, पार्ले बिस्कुट का नाम सुनने को नहीं मिलता। हाँ, बच्चे नहीं होते तो पार्ले बिस्कुट का नाम सुनने को नहीं मिलता। बच्चे के नाम पर कैरम आता है, मम्मी हाँ खेलती है। बच्चा मम्मी बॉलिंग करो ना, बच्चा क्रिकेट खेलता है, मम्मी क्या करती है ना। तीर्थंकर भगवान भी खेल खेलते, पंचकलनक में बाल कीड़ा होती है, बड़ा मजा आता है। बच्चे हैं तो बोलो हाथ उठाओ, बच्चे हैं तो सबको, बच्चे हैं तो तुम पापा हो ना, पप्पू के पप्पू लप्पू गप्पू धप्पू है ना। ऐसे वो बिना ही उसके आधे पागल हो जाते, बच्चे नहीं है बच्चे नहीं है बच्चे नहीं है बच्चे नहीं। कोई पेड़ में फरते क्या, तोड़ लो 2 ठोले, नहीं मिलती है। बच्चे हैं तो घर में घर स्वर्ग है। बोलो बच्चे वो कितना धमाल मचाए, ये सुनते नहीं है। मम्मी को 4 बार नीचे उतरना फिर ये रोता है और रोता है, गुस्सा भी आता है, ये बहुत परेशान करते हैं। और बच्चे की सारी गुस्सा पप्पू के पापा पर निकलती है। तुम तो सुनते ही नहीं हो, दुकान चले जाते हो, लेके जाओ, मैं तो पीआर जा रही, कोई नहीं जाती, कोई नहीं जाती। एक बार बोल के देखना, जाओ। और इतना, लेकिन उसके बाद ये बोलना तुम पीआर जाओ, हम महाराज जी के साथ जाते हैं। महाराज जी के पास एक पीछी एक्स्ट्रा है, वो हाथ जोड़ लेंगे, नहीं 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 मैं नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। बोले महाराज जी के साथ मत जाना तुम। बोल रहे नाम भी रख दिया है धमाका सागर, नहीं जाऊंगा बिल्कुल, पक्का मान के चलना। बच्चे हैं तो क्या है, बच्चे हैं तो तुम्हें कोई पापा कहने वाला है, मम्मी कहने वाला है। और दादियों का जीवन तो पोतों से चलता है, बेटे तो सुनते नहीं है, वो किसकी सुनते हैं सच बताओ। हाँ वो, हाँ समझ जाओ, वही तुम्हारे साथ होने वाला है भैया। बच्चे किसकी सुनते हैं, रामकली की। अब बच्चे क्या है, दादी ले लेती है, आओ उनको खिलाती रहती, उनका पोतों में क्या निकल जाता है, उनका समय नहीं। जिनके बच्चे नहीं रहते ना, वो आधे पागल, इतनी गुस्सा आती है उनको। जैसे घर में बच्चे हो तो ये समझना 12 महीना चौमासा है। क्या है, हंसो ना।